नहाने जाना था, जिस पर चिराग ने कहा था कि वो भी उसके साथ ही जाएगा। रूही के लिए ये अब बड़ा मसला हो गया था कि आखिर वो क्या ऐसा कहे कि चिराग उसका पीछा छोड़ दे। मगर चिराग ने भी मानो एकदम जिद पकड़ ली थी। वो उसे अकेले जाने देने को तैयार ही नहीं था। तभी रूही के दिमाग में एक आइडिया आया और वो एकदम से चिल्ला पड़ी, निलोफर, निलोफर मुझे नहला दो ना, मुझे नहाना है, निलोफर। निलोफर रूही की आवाज सुनकर भागी भागी बाहर आई तो रूही ने उसे देखते ही कहा, हम लोग नहाने जा रहे हैं, तुम भी चलो ना, हम सब साथ में नहाएंगे, चलो चलो चलो। रूही की ऐसी बेवकूफाना बातें सुनकर निलोफर एकदम ताज्जुब खा गई। उसकी हिचकिचाहट उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। वो मन ही मन ये सोचने लगी, या खुदाई, आजकल चिराग बाबू को क्या हो गया है। पहले तो वो हमेशा अकेले ही नहाता था, यहाँ तक कि नहाते वक्त कोई कमरे में भी चला जाए तो अक्खा घर सर पर उठा लेता था, तो आज ये इसको लेकर क्यों जाता है। निलोफर की मौजूदगी में चिराग भी थोड़ा हिचकिचा गया और तुरंत ही रूही का हाथ छोड़ दिया। हाथ छूटते ही रूही निलोफर के पास भाग आई और निचले होंठ को दांत से दबाकर चुपके से खुकियाने लगी। चिराग ने चिढ़कर कहा, जाओ नहाने में इसकी मदद कर दो, तब से चिल्ला रही है। और इतना कहकर खुद सड़ा हुआ मुंह लेकर सोफे पर बैठ गया। रूही का पल्ला फाइनली चिराग से छूट चुका था। वो भागकर अपने कमरे में चली गई। निलोफर भी उसके पीछे पीछे हो ली। पूरे दिन की थकी रूही नहाने के लिए मरी जा रही थी। उसने तुरंत ही अपने कपड़े निकाले और पानी में छपाछप करके खेलने की एक्टिंग करने लगी। ये सब करते हुए कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। लगता है निलोफर कपड़े लेकर आ गई, लेकिन कमरे के अंदर निलोफर नहीं बल्कि चिराग खुद था। बाथरूम का दरवाजा क्योंकि खुला था तो कमरे में अंदर आते ही चिराग ने रूही को देख लिया। रूही ने ऊपर कुछ नहीं पहना था। उसकी गोरी पीठ कम रोशनी में ही चमक रही थी। चिराग ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और वहीं दरवाजे पर ही आराम से टेक लगाकर अपने दोनों हाथों को आपस में मोड़े और उसे देखते हुए ठंडी आहें भरने लगा। रूही का गोरा बदन उस डिम लाइट वाले कमरे को भी रोशन सा कर रहा था। उसकी मौजूदगी में वो ठंडा बेजार कमरा भी आग की तरह सुलग रहा था और उसी गर्मी में तप रहा था चिराग। उसके ऐसे पसीने छूट रहे थे मानो रूही के साथ साथ वो खुद भी नहा रहा हो। रूही को जी भर के देखने के बाद वो वहां से निकल गया और सीधा अपने स्टडी रूम में जाकर वहां शार लेने लगा। उधर रूही भी नहाकर बाहर निकली। फिर निलोफर ने उसे कपड़े पहनाए और नीचे उतर गई। रूही उस कमरे में अभी बिल्कुल अकेली थी। उसने खुद को अकेला पाकर अपना आईपैड ऑन किया तो देखा जानवी का मैसेज आया हुआ था। मैसेज में लिखा था, लीना, मैंने अहूजाज को मैसेज किया था पर उन्हें हमारा ऑफर पसंद नहीं आया, तो कोई बात नहीं, रहने दो। जानवी का तुरंत मैसेज आ गया, कोई और जुगाड़ लगाकर देखूं, अगर कुछ हो जाए देख लो, इट्स अप टू यू, अगर होता है तो ठीक, वरना इट्स फाइन विद मी। उससे बातों के ही दौरान रूही ने किसी की कदमों की आवाज सुनी। उसने पलक झपकते ही आईपैड बंद करके साइड में रखा और एक और बार फिर से बेवकूफों वाली हरकतें करने लगी। कमरे का दरवाजा खुला तो नाइट सूट में दरवाजे पर चिराग खड़ा था। चिराग को देखते ही रूही कंबल के अंदर सिप्पियों की तरह दुबक गई। तभी चिराग ने आवाज लगाई, इधर आओ, मेरी मदद कर। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे सोना है। रूही ने अब कंबल को और सर तक ओढ़ लिया, लेकिन इस बार चिराग ने थोड़ा कड़क आवाज में कहा ना, इधर आओ। अब इतनी कड़क आवाज सुनकर भला वो कैसे चिराग के पास नहीं जाती। उसे डेजी का भी तो डर था, इसीलिए वो चुपचाप बिस्तर से उठी और चिराग के पास जाकर खड़ी हो गई। उसके पास जाते ही चिराग ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर दोनों हाथ पकड़कर बिस्तर तक आए और आते ही रूही बिस्तर पर बैठ गई और बोली, ये मेरा बेड है, मैं इस पर सोऊंगी। ये बोलते बोलते वो बिस्तर पर एकदम से फैल गई। चिराग आराम से बिस्तर के एक कोने पर बैठकर बोला, ये तुम्हारा नहीं, हम दोनों का बिस्तर है। उसने फिर आगे कहा, इधर आओ, ये नाइट सूट निकालने में मेरी हेल्प करो। चिराग की ये बात सुनकर रूही एकदम शॉक्ड हो गई। ये क्या वाकई आज यहीं सोएगा मेरे साथ? हे भगवान जी प्लीज। रूही ढीठ की तरह उसकी बातें बस सुनती रही। तभी चिराग ने धमका कर कहा, तुम आती हो या बुलाऊं अभी डेजी को? ये बोलते एक पल नहीं लगा कि रूही बिस्तर पर ही अपने घुटनों के बल चलकर तुरंत ही चिराग के पास आ गई। चिराग थोड़ा और उसकी तरफ होकर एकदम तन कर बैठ गया। रूही ये सब करना तो नहीं चाहती थी, मगर उसके डर का यहाँ पूरा फायदा उठाया जा रहा था। उसने कांपते हाथों से नाइट सूट की पट्टी पर बंधी गांठ खोली और कंधे से सरकाते हुए सूट का ऊपरी हिस्सा निकाल दिया। चिराग अब उसके सामने शर्टलेस बैठा हुआ था। कमरे के उस डिम लाइट में चिराग के मसल्स एकदम स्ट्रॉन्ग और सेक्सी दिखाई पड़ रहे थे। उसके बाइसेप्स के उभार एकदम पंप्ड नजर आ रहे थे, मानो वो अभी अभी 2-4 सेट मार कर आया हो। उसके चौड़े मर्दाना कंधे, तगड़ा सीना और 8 पैक एब्स देखकर रूही का दिल मचलने लगा था। उसकी धड़कन बढ़ने लगी थी। हालांकि
हालांकि वो उसे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसकी नजर बार बार उस पर ही अटक रही थी। तिरछी नजर से चिराग भी रूही को निहारे जा रहा था और मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। अचानक रूही को एहसास हुआ कि चिराग उसे देख रहा था। रूही का चेहरा शर्म से सेब की तरह लाल हो चुका था। अपने नाइट सूट का ऊपरी हिस्सा निकालने के बाद चिराग थोड़ा पीछे खिसक गया। बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाते हैं, चिराग ने कहा। हालांकि रूही को अभी और कुछ काम करना था, पर अब तो वो होने से रहा, इसीलिए वो भी बिस्तर के एक साइड लेट गई। अचानक से चिराग ने रूही की कमर पर अपना हाथ रख दिया। ये महसूस होते ही रूही ने तुरंत गर्दन घुमाकर देखा तो चिराग सो चुका था। वो उसे देख ही रही थी कि तभी चिराग अपना सर रूही के बिल्कुल गर्दन के पास ले आया और गहरी सांसें लेने लगा। चिराग के गर्म सांसों से रूही के गर्दन पर सेक लगने लगा था। वो बेचैन होने लगे। ये इतना पास क्यों आ गया है मेरे? अब मैं इसे हटाऊं कैसे? ये इतना भारी है कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। हे भगवान, आप बार बार मुझे इस मुसीबत में क्यों डाल रहे हो? चिराग वाकई में अब तक सोया नहीं था, बल्कि बकायदा पूरे होशो आवाज में था। बस उसने आंखें बंद कर रखी थी। रूही की कमर को छूकर चिराग को भी ना जाने क्या होने लगा था कि उसने अपना हाथ फिर हटाया ही नहीं। मैं आज तक कितनी लड़कियों से मिला हूँ, सबने मुझ पर अपने चांसेस मारे हैं, लेकिन ये कुछ अलग है। मैंने आज तक कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। इस पल में मुझे इतना सुकून क्यों मिल रहा है? ऐसा भी नहीं है कि आज तक जिन लड़कियों से मैं मिला हूँ वो सुंदर या हॉट नहीं थी, मगर इससे पहले मुझे कभी एज सच उनकी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई, ना ही मैं कभी उनसे इतना अट्रैक्टेड फील कर पाया। पर आज ये मुझे क्या हो रहा है? मैं आज रुकना क्यों नहीं चाहता? क्यों चाहता हूँ कि मैं आज उस लड़की को अपनी बाहों में भर लूं, उसे प्यार करूं, इसे दबोच लूं, अपना बना लूं। चिराग की मर्दाना हसरतें आज एकदम उफान पर थी। वो रूही को आज अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था, उसके पास रहना चाहता था, उसके एकदम करीब, उसके भीतर। रूही अब तक सो चुकी थी। नींद में वो कभी इधर पलटती तो कभी उधर, करवटें लेते हुए कभी अपने पैर चिराग के पैरों पर रख देती तो कभी दोनों हाथों को खोलकर अंगड़ाइयां लेती तो अनजाने में ही अपना चेहरा चिराग के सीने के एकदम पास रख देती। रूही की ये अनजान हरकतें चिराग को अंदर ही अंदर तबाह कर रही थी। उसका खुद पर से काबू कम होता जा रहा था, लेकिन वो हद पार नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने रूही का हाथ पकड़ा और अपने शरीर से हटाने लगा कि तभी रूही नींद में ही बड़बड़ाने लगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो प्लीज। अब मैं कभी चुपके से खाना नहीं खाऊंगी, प्रॉमिस, कभी नहीं खाऊंगी। मुझे मत मारो। चिराग रूही की इन बातों से एकदम अवाक रह गया। आखिर हुआ क्या है इस लड़की के साथ? ऐसा भी क्या कर दिया किसी ने इसके साथ जो ये नींद में भी कुछ नहीं भूल पा रही है? जब देखो किसी ना किसी बात को लेकर एकदम घबरा जाती है। वो रूही की चिंता में ही था कि रूही लड़खड़ाती जुबान में दोबारा बोली, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए पापा? आई मिस यू पापा। चिराग ने रूही का चेहरा ध्यान से देखा तो रूही पूरी गहरी नींद में थी, मगर उस गहरी नींद में भी उसकी आंख से लगातार आंसू बहते ही जा रहे थे। उसकी ये हालत देखकर चिराग का दिल कचोट गया था। लगता है माथुर इसके साथ बहुत ही बुरे तरीके से पेश आते थे, तभी तो बार बार ये वही सब सोचकर घबरा जाती है, रोने लगती है। बहुत डीप ट्रॉमा दिया है उन घटिया लोगों ने, और ऊपर से इसे अपनी खुद की बेटी के बजाय इसे पागल समझकर यहाँ भेज दिया ताकि उनको छुटकारा मिल सके। हॉरिबल। नया दिन निकला और रूही की नींद खुली। चिराग वहां उसके साथ नहीं था। उधर से नीलोफर आवाज लगाती हुई अंदर आ रही थी। मैडम, तुम उठा कि नहीं अभी? नहीं, मैं तो सो रही हूँ, रूही ने तेज आवाज में कहा। नीलोफर कमरे में आई और बोली, मैडम चलो चलो, गेट अप, अभी आपको रेडी करने का। नहीं अभी नहीं, अभी और नहीं करनी है। ये बोलकर उसने खुद को कंबल से पूरा सर तक ढक लिया। नीलोफर ने कंबल हल्का सा खींचते हुए कहा, मैडम नो, जिद नहीं करने का। चिराग बाबा ने कहा है कि मैडम को ब्यूटीफुल से कपड़े पहनाकर अच्छे से तैयार कर दो। आज आपको अपने घर जाने का है ना, इसके वास्ते। घर के नाम से रूही की तो रूह कांप गई थी। उसने घबरा कर कहा, आंटी के पास जहाँ तमन्ना है। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। उसने नीलोफर के हाथ से अपना कंबल खींचा और कोने में रखी अलमारी के पीछे जाकर छिप गई। जाहिर सी बात थी, रूही तो नीलोफर की बात सुनने से रही। वो बिना अपना भेजा खर्च किए सीधे नीचे गई और चिराग को जाकर बता दिया। चिराग तुरंत कमरे में जाने के लिए उठा तो नीलोफर भी पीछे पीछे लग गई। चिराग ने बोला, तुम नहीं। नीलोफर वहीं रुक गई और चिराग कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गया। चिराग को देखते ही रूही समझ गई कि पक्का इस बार भी ये कोई ना कोई अटपटी बात करेगा ताकि मैं इसके साथ निकल पड़ूं। ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता? वहाँ दादू के सामने तो मेरे लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, पर अकेले में मुझे कितना सताता है। अच्छा होता दादू जिद करके इसकी दूसरी शादी ही करवा देते तो। उसने नीलोफर का निकाला हुआ कपड़ा उछाल कर फेंक दिया
और गुस्से से चिराग की तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं पहनने कपड़े, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे सोना है। चिराग ने शांति से उसकी बात सुनी और फिर एकदम से उठ गया। उसने नीचे फेंके हुए कपड़े उठाए और रूही के पास आकर उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम जानती हो ना, अगर तुमने ये कपड़े नहीं पहने तो मैं क्या करूंगा। रूही ने अपनी छोटी उंगली अपने दांत के बीच दबाते हुए बड़े मासूम आवाज में बोला, क्या करोगे। रूही शायद अंदर ही अंदर जानती थी कि चिराग उसे डेजी से डराने की धमकी देगा, लेकिन क्योंकि चिराग ने पिछले 2 बार से उसे सिर्फ डेजी का नाम लेकर उसे डरा कर छोड़ दिया था, तो इस बार उसके चेहरे पर पहले से एक रत्ती भर डर कम दिख रहा था। वो चिराग को देखती रही मगर कपड़े अपने हाथ में नहीं लिए। मगर तभी कमरे के बाहर एकदम से 3-4 कुत्तों की एक साथ भौंकने की डरावनी आवाजें आने लगी। रूही का ये अंदाजा गलत था कि चिराग उसे बस डरा कर छोड़ देगा। उसकी हालत अब बिल्कुल पहले जैसी ही थी, डरी हुई, कपकपाती हुई। वहीं चिराग मन ही मन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या इस बार चिराग ले आएगा उन कुत्तों को रूही के सामने? आखिर चिराग रूही को उसके घर लेकर क्यों जा रहा था? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट FM पर।